कोख से भक्त प्रहलाद इस धरती पर जन्म लेकर आए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। इस धरती पर यदि राक्षस की पत्नी है और यदि वो गौ की शरण ले लेती है, गौ का यदि वो दूध पीती है, तो वो देवताओं को प्रकट करने की शक्ति भी उस राक्षस की पत्नी में होती है। और यदि कोई ब्रह्मा जी की पुत्री है और यदि उसके जीवन में गौ नहीं है, तो उसको भी इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। कोई कितना भी बड़ा महान रहेगा इस धरती पर, लेकिन गौ यदि उसके साथ में ना, तो उसकी महानता रहेगी। गौ निकल गई ना, तो उसकी महानता मिट जाएगी। ये ध्यान रखना आप। इस धरती का सर्जन भी गौ है और इस सृष्टि का जो विनाश कहे वो विनाश भी गौ है। क्या कहते हैं? हमारे घर के अंदर रामचंद्र जी भगवान जैसी चरित्रवान संतान आनी चाहिए। हमारे घर के अंदर श्रवण जैसा पुत्र आने चाहिए। हमारे घर के अंदर छत्रपति जी शिवाजी जैसी संतान आनी चाहिए। हमारे घर पर पृथ्वीराज चौहान जैसी संतान आनी चाहिए। हमारे घर पर वशिष्ठ जी महाराज जैसी संतान आनी चाहिए। हमारे घर पर जमदग्नि ऋषि जैसी संतान आनी चाहिए। हमारे घर पर परशुराम जी जैसी संतान आनी चाहिए। लेकिन उस श्रेष्ठ संतान को जन्म भी पानी पूरी खाने वाली माताएं कभी भी श्रेष्ठ संतान को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उसके लिए भी उसकी जो कोख है, उस कोख को पवित्र बनाना पड़ता है। और उस कोख को जिसने पवित्र बनाया था, जिसका नाम था देवहूति माता। नाम सुना आपने? देवहूति माता, जिसके पति का, जिसके जो देवहूति माता कदर्म ऋषि के आश्रम के वहां पर आई। क्या कहने लगी कदर्म ऋषि से? प्रभु मुझे गुरु मंत्र चाहिए। देखो एक बात जीवन के अंदर ध्यान रखना, इस धरती पर जितने भी लोग हैं ना, मनुष्य हैं, उन सबके गुरु होने चाहिए। पहली बात तो ये, गुरु होते हैं तो उनको मोक्ष मिलता है पूर्ण तौर पर। यदि गुरु जीवन में नहीं है तो उनके जीवन में गौ होनी चाहिए। गौ को एक बार गुरु मानकर देखो आप। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिस गुरु के जीवन में गौ है। तब क्या हुआ? देवहूति माता कदर्म ऋषि के पास आई, कहने लगी प्रभु मुझे गुरु मंत्र दो। कदर्म ऋषि ने क्या कहा? ऐसा करो, इस गाय की सेवा करो तुम। और उस समय वो देवहूति माता गौ की सेवा